लास्ट क्लास में हमने जो है नाथ साहित्य के बारे में जाना था। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो सिद्ध साहित्य है उसी की जो है वज्रयान शाखा, और वज्रयान के बाद जो सहजयान जो शाखा है उसके प्रतिक्रिया के रूप में, सहजयान शाखा की प्रतिक्रिया के रूप में जो है उनकी तांत्रिक साधना की प्रतिक्रिया के रूप में जो है नाथों का उदय होता है। और किस प्रकार से जो नाथ है योग साधना लेकर के आते हैं। हमने जो है नाथ साहित्य की प्रमुख जो है विशेषताएं देखी, और उनके दो प्रमुख जो है रचनाकार हैं, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। फिर हमने जाना था कि जो मत्स्येंद्र नाथ है वो अंतिम सिद्ध और जो है पहले नाथ माने जाते हैं और संधि रेखा पर स्थित कवि है। और गोरखनाथ जो है वो इसके प्रवर्तक है। किसके? नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ को नहीं मानेंगे हम, गोरखनाथ जो है इसके प्रवर्तक हैं। आज हम जो है एक तो गोरखनाथ की कुछ पंक्तियां जो हमारी जो है बची हुई थी, एक तो वो देखेंगे, और हम जो सिद्ध और नाथों में अंतर करेंगे। यहां से जो है विशेषताओं को लेकर के सवाल बनता है, ठीक है, यूजीसी नेट जैसे कथन निष्कर्ष वाले, तो यहां पर से जो है प्रश्न जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम देखते हैं नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में अंतर। एक तरफ नाथ साहित्य की विशेषताएं, एक तरफ सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। नाथ साहित्य की और इसी का जो है प्रतिफलन संत साहित्य के रूप में होता है। जो सिद्ध साहित्य है, सबसे पहले हमने जो है इनका समय देखा था। इनका जो समय है वो है 8वीं से, इनका समय है 8वीं से 13वीं सदी। हमने जो है नाथों का समय देखा था 10वीं से 13वीं सदी। फिर हमने जो संत साहित्य, इसका जो है भक्ति काल के अंदर हम जो संत साहित्य का अध्ययन करते हैं, और इसका जो समय है वो 14वीं से 17वीं सदी ठहरता है। 17वीं से 19वीं सदी फिर रीति काल आता है। जो शुक्ल जी हैं उन्होंने 1050 से 1375 तक जो है आदिकाल का समय माना है, लेकिन जो है वास्तविक रूप से जो 8वीं सदी से ही जो है हम जो है आदिकाल का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य है हम देख सकते हैं अपभ्रंश रूप में मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदी की आधार पीठिका यहीं से तैयार होती है, तो इसका आरंभ जो है 8वीं सदी से मानते हैं। इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो है पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत में हमने देखा था मुख्य रूप से तिब्बत, नेपाल में जो है सिद्ध साहित्य प्रतिफलित हुआ। इसके अलावा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, नाथों का जो क्षेत्र है वो राजपूताना और पंजाब, और जो संत साहित्य है वो संपूर्ण जो है उत्तर भारत में, जिसमें प्रमुखतः हम जो है कबीरदास का जो अध्ययन करते हैं, और उनका क्षेत्र जो है वो है उत्तर प्रदेश। तो प्रमुख केंद्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश,
फिर उसके बाद राजस्थान में भी देखने को मिलता है, और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत विस्तार मिलता है, और इसके बाद में जो है महाराष्ट्र में जो है इसका फैलाव देखने को मिलता है। इनकी भाषा की बात करें तो सिद्ध साहित्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश है, और वो भी अर्धमागधी के जो है निकट मानी गई है, अर्धमागधी अपभ्रंश। वैसे हम देखते हैं कि जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो असम, ये जो क्षेत्र है ये मागधी जो है अपभ्रंश के अंदर आता है, लेकिन एक दो बार सवाल पूछा गया है और इसको अर्धमागधी ही माना गया, इस पर भी हमने बात की थी। इनकी जो भाषा है, नाथों की भाषा जो है सदुकड़ी है, और इसमें जो है राजस्थानी, खड़ी बोली और पंजाबी। राजस्थान का क्षेत्र है तो राजस्थानी तो मिलेगी, और खड़ी बोली के भी जो शब्द मिलते हैं, और साथ में पंजाब का क्षेत्र शामिल है तो पंजाबी। यहां पर भी भाषा सदुकड़ी है। और यहां पर जब भाषा की बात करते हैं, राजस्थान, खड़ी बोली, पंजाबी के साथ जो है ब्रज भाषा के जो है शब्द देखने को मिलते हैं। ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी, खड़ी बोली और पंजाबी। जैसा कि हमने देखा था सिद्ध साहित्य के अंदर शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद का समर्थन। तो देख सकते हैं कि यहां पर जो है शास्त्रवाद का विरोध यानी कि जो है पोथी ज्ञान का विरोध, और लोकवाद का समर्थन यानी कि जो व्यावहारिक जो बातें हैं उनका जो है हमेशा समर्थन यहां पर देखने को मिलता है। ऐसे ही नाथ साहित्य के अंदर भी जो है शास्त्रवाद का विरोध मिलता है, पोथी ज्ञान का। और जो है यहां पर भी जो है संत साहित्य के अंदर भी जो है पोथी ज्ञान का विरोध किया गया है। यहां पर जो है संत कबीर ने कहा भी है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। तो यहां पर जो है तीनों ही जो है सिद्ध हो, नाथ हो, संत हो, सभी ने जो है व्यावहारिकता का जो है समर्थन किया है। जाति पाति, वर्ग वर्ण भेद की निंदा, सिद्ध साहित्य में भी देखने को मिलती है, यही जो है नाथ साहित्य में भी देखने को मिलती है, और संत साहित्य में भी। जो जाति पाति और वर्ग वर्ण भेद की जो निंदा यहाँ पर देखने को मिलती है, ये नाथ साहित्य के अंदर और ज्यादा जो है तीव्र हो जाती है, और संत साहित्य में भी जो है तीव्रतम जो है रूप प्राप्त करती है। गुरु की महत्ता, गुरु को महत्व दिया गया है। नाथों में जो है गुरु का जो है यहां पर भी गुरु का महत्व देखने को मिलता है। ये गुरु की जो महत्ता है और ज्यादा यहां पर जो है तीव्र जो है एक तरीके से जो है यानी कि ज्यादा। ऐसे ही जो है संत साहित्य में भी जो है गुरु को जो है व्यापक स्थान मिला है। नारी को साधना मार्ग में जो है स्थान मिला है। नारी को साधना मार्ग में स्थान दिया है। यहां पर नारी का विरोध,
इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको शुष्क एवं नीरस कहा है, नाथ साहित्य को। और यहां पर भी जो है माया के रूपक के रूप में पूर्ण तरीके से जो है नारी का जो है विरोध देखने को नहीं मिला है, लेकिन माया के रूपक के रूप में, माया के करेंगे इसको, माया के रूपक के रूप में नारी का विरोध। तो माया के रूप में जो है नारी का विरोध देखने को मिलता है कि नारी कुंड नरक का, यहां तक जो है कबीरदास जी ने कह दिया। गृहस्थ को स्वीकार नहीं किया। सिद्ध साहित्य में जो है नारी को तो स्थान दिया गया है, लेकिन घर गृहस्थी जो है बसाने पर जो है बल नहीं दिया गया, और नई गृहस्थों को जो है मान सम्मान दिया। गृहस्थों को स्वीकार नहीं किया या विरोध किया है। यहां पर भी जो है गृहस्थों को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर जो है सभी जो ज्यादातर जो संत हैं वो जो है अपनी घर गृहस्थी से खुद ही जुड़े हुए थे, तो गृहस्थों के प्रति यहां पर हम आदर भाव देख सकते हैं। तो इसी कारण से यहां पर जो है हम देखते हैं कि ये जो है प्रवृत्ति मार्गी हो गया, यानी कहीं कहीं जो है संसार से जुड़ाव नारी के कारण, और गृहस्थों का अनादर यानी कि निवृत्ति मार्ग है। यहाँ पर केवल कोई जो है न तो जो है नारी को जो है नारी का भी विरोध मिलता है और गृहस्थों का भी जो है विरोध मिलता है। इसी कारण से क्या है, ये निवृत्ति मार्गी हो गया। यहाँ पर जो है नारी का विरोध नहीं है, ठीक है, लेकिन माया के रूपक के जो रूप में जो है नारी का विरोध किया है, ऐसे ही गृहस्थों के प्रति भी आदर है। तो ये हो गया प्रवृत्ति मूलकता। अगला जो है बिंदु करके लिख लेंगे हम। यहां प्रवृत्ति मूलकता के साथ में जो है निवृत्ति मूलकता, दोनों का समायोजन मिलता है। यहां पर केवल जो है निवृत्ति मूलकता या निवृत्ति परकता जो है देखने को मिलती है। यहां प्रवृत्ति मूलकता या परकता, ये जो संत साहित्य है वो प्रवृत्ति मूलक है, यानी कि जो है नारी का भी जो है केवल साधना के क्षेत्र में जो है माया के रूपक में जो है नारी को मानकर जो है विरोध किया गया है। वैसे जो है अगर जो देखते हैं तो जो है नारी का जो विरोध नहीं किया गया। नारी जो है स्वयं जो है संत कबीर जो है स्वयं नारी का रूप जो है धारण करके जो है साधना के क्षेत्र में जो उतरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सर्वस्व न्यौछावर की जो क्षमता है वो केवल महिला के अंदर ही, यानी कि जो स्त्री के अंदर ही। और साथ ही कहते हैं संत कबीर की बालम आओ हमारे घेर, तुम बिन दुखिया अंधेर। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है राग में विराग की अवधारणा, यहां पर केवल विराग देखने को मिलता है। यहां पर रागात्मकता जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रवृत्ति मूलकता है तो जो है प्रवृत्ति मूलकता का संबंध हमने देखा था कहीं ना कहीं जो है रागात्मकता से जुड़ता है। ये निरीश्वरवादी है।
यानी कि ईश्वर में जो है इनका कोई विश्वास नहीं है, ये ईश्वरवादी हैं। और जो संत साहित्य है ये भी ईश्वरवादी है। और जो नाथों के जो ईश्वर हैं वो निर्गुण है। और संतों के जो ईश्वर हैं वो भी निर्गुण निराकार है। हमने देखा था साधना के क्षेत्र में जो है ईश्वर की जो अवधारणा है वो कौन लेकर के हैं? गोरखनाथ। यहां पर जो है तांत्रिक साधना देखने को मिलती है। इसी को हम जो है वामाचार, गुह्य साधना, महासुखवाद, पंचमकार साधना, यहां पर जो है योग साधना या सट योग साधना, इसको हमने जो विस्तार से देखा था वहां पर जब नाथ साहित्य देखा था कि ये सट योग जो साधना है ये क्या है। यहां पर भी जो है योग साधना को महत्व दिया गया है। यानी कि संतों ने जो योग साधना ये नाथों से ही ली है, ठीक है। और इसी को जो है सहज समाधि भी कहते हैं। सिद्ध जो साहित्य है ये रागात्मक है। सिद्ध साहित्य रागात्मक है। किस प्रकार से हमने देखा था रागात्मक जो है गृहस्थों का तो अनादर है, लेकिन जो किस प्रकार से जो है स्त्री को अपनी साधना में जो है महत्व दिया, इसलिए क्या है रागात्मक। नाथ साहित्य में जो है नाथ साहित्य जो है शुष्क एवं नीरस है। हमने पीछे बात करी किस प्रकार से शुष्क एवं नीरस है, न तो जो है गृहस्थों को स्थान दिया है, न ही जो है नारी को स्थान दिया है। यहां पर भी जो है रागात्मकता देखने को मिलती है क्योंकि प्रवृत्ति मूलकता है। हमने देखा ये सब आपस में जो है जुड़े हुए हैं। हमने देख लिया पीछे यहां पर तांत्रिक साधना है, तंत्र मंत्रों का जो है वर्चस्व है। तंत्र मंत्रों द्वारा जो है चमत्कार पर बल देते हैं, ठीक है। चमत्कार जो है यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी, लेकिन अंतर क्या है, ये जो है तंत्र मंत्रों के ऊपर आधारित जो है चमत्कार है, लेकिन यहां पर जो है योग जनित चमत्कार है। यहां पर भी जो है योग को महत्व दिया गया है, ये योग जनित चमत्कार है। लेकिन यहाँ पर जो है तंत्र मंत्रों का, यहाँ पर देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो वज्रयान है ना, जो कठोर साधना थी उसमें तंत्र मंत्रों का जो है वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जो है आम जो जनता है वो भयभीत होने लगी थी। उसी के जो है परिप्रेक्ष्य में जो है बाद में जो है उसकी जो है क्रिया के स्वरूप जो है सहज ज्ञान साधना जो है लेकर के आते हैं, इसको जो है कुछ आसान बनाने के लिए, इनके जो तंत्र मंत्रों का जो वर्चस्व कम करने के लिए, ताकि जो भयभीत जो जनता है वो डरे नहीं। फिर इन्हीं के जो है विरोध में गोरखनाथ जो है योग लेकर के आते हैं, जो सठ योग साधना है, कि कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर जो गुह्य साधना जो बढ़ रही थी, जो स्त्री से जो संसर्ग है, मासुकवाद की जो स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं जो समाज है इसके अंदर जो है, इससे जो है समाज के अंदर अश्लीलता का समावेश हो रहा था। तो ये हमने जो है मुख्य मुख्य अंतर जो है तीनों के अंदर देखे, ठीक है। सिद्ध और नाथ साहित्य से जो है बराबर जो है सवाल जो है पूछे जाते हैं, साहित्य की जो है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं और नाथ साहित्य की विशेषता। तो ये जो है दोनों एक साथ रखने से जो है जल्दी ध्यान रहेंगे, इस वजह से मैंने ये तीनों को एक साथ
जो है कंबाइन कर दिया। अब हम जो है देखते हैं सिद्धों की, हमने जो है प्रमुख प्रमुख जो पंक्तियां हैं वो देख ली थी कि जो है सिद्ध किस प्रकार से, जो सरहपा की जो 4-5 पंक्तियां थी जिसमें सबसे पहले जो है जेहि मन पवन न संतरी रवि शशि नाहि प्रवेश, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हिंदी शब्दों का जो है प्रयोग जो है देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो है सरहपा को पहला कवि कहते हैं। और राग विराग की, राग विराग, राग में विराग की अवधारणा की जो पंक्तियां वो देखी थी हमने। घर वह खज्जई सहजे रज्जी की ये राय विराय, ये भी जो है सरहपा की पंक्तियां हैं। पंडी सहल सत्य बखाने देहे बुद्ध बसंत न जाने, इसमें जो है शास्त्रवाद का विरोध और लोकवाद का समर्थन देख सकते हैं। तो ये जो है प्रमुख जो पंक्तियां हमने वहां पर देख ली थी, लेकिन नाथ साहित्य की जो है, नाथ साहित्य में जो है गोरखनाथ की जो प्रमुख प्रमुख पंक्तियां हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। नौलख पातरी आगे नाचे, आगे नाची पीछे सहज अखाड़ा, किसकी पंक्तियां हैं? गोरखनाथ की। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, हमने देखा था किस प्रकार से जो है ये पंक्तियां हमने पीछे भी देखी थी, किस प्रकार से जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है उसकी अवधारणा को जो है उद्घाटित करती हैं ये पंक्तियां। एक जो है गोरखनाथ की पंक्तियां मिलती है, गुरु बिन ज्ञान न पाई रे भाईला, यानी कि कहीं ना कहीं जो है गुरु को महत्व दिया गया है। गुरु बिन ज्ञान न पाईला रे भाईला, दोनों जगह लाला भी लगा हुआ है, ठीक है। गुरु बिन ज्ञान न पाईला रे भाईला। अवधूर हिये हाटे बाटे, अवधूर हिये हाटे बाटे रूप विरूप की छाया, रूप विरूप की छाया, ये कहीं कहीं से भी लिखा मिलाता है, रूस विरस की छाया। ये भी पंक्तियां किसकी है? गोरखनाथ की। अंजन माही, अंजन माही निरंजन भेट्या, अंजन माही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल, तिलमुख भेट्या तेल, ये भी किसकी पंक्तियां हैं? गोरखनाथ की। अंजन माही निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल, ये भी जो है गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है रासो साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और जो है चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।